जैसा कि आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं योगेश त्रिपाठी जी, जो संघ में खंड कार्यवाह का निर्वहन कर रहे हैं। राम राम। राम राम। सर्वप्रथम सवाल मेरा आपसे ये है कि आरएसएस की स्थापना कब, क्यों और किसने की? आरएसएस की स्थापना अपने डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार जी ने की, और क्योंकि ये विषय तो बहुत विस्तृत है, उसे कम शब्दों में संक्षिप्त में नहीं बता सकते, लेकिन हिंदू संगठित हो जाए, मूल उद्देश्य है हिंदू संगठित हो जाए। बिखरा हुआ हिंदू समाज, शताब्दियों से बिखरा हुआ हिंदू समाज संगठित हो, ये उद्देश्य है। 1925 विजयदशमी को इसकी हम स्थापना दिवस मनाते हैं। तो 1925 के समापन पर हम 100वां वर्ष पूरा करते हैं, संघ 100 वर्ष पूरे कर रहा है। हिंदुओं को संगठित करने के प्रयास में फिर और स्पीड ली। अभी पिछला जैसे शतक रहा, पूरा शतक जो है जिला स्तर, नगरीय स्तर पर कार्य हुआ, ग्राम स्तर की ओर, ग्रामों की ओर भी आगे बढ़ना है। प्रत्येक हिंदू परिवार से संपर्क करना, ऐसा लक्ष्य है इस वर्ष, शताब्दी वर्ष में। आरएसएस कैसे कार्य करता है? आरएसएस जन जागरण शाखाएं आरएसएस की होती है। ऐसा बोलते हैं कि शाखा में बुलाते हैं हम लोग, शाखा में संस्कारित करते हैं, शाखा ही संघ। तो जो आरएसएस से जुड़ना चाहते हैं तो वो शाखा में आते हैं, शाखा के माध्यम से उनको संस्कारित किया जाता है। राष्ट्र, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, संघ का जो दर्शन है, संघ का जो सिद्धांत है कार्य का, वो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। ऐसा आरएसएस में प्रचारक की भूमिका क्या रहती है? प्रचारक स्तंभ हैं, मतलब जैसे प्रचारक और विस्तारक जो है, संघ की जो अनूठी पद्धति है, जो जिसकी वजह से संघ आज विश्वव्यापी एक तरह से हुआ है। लगभग 145 देशों में संघ की शाखाएं चलती, भारत के अलावा भी अन्य अनेक देशों में संघ व्यापक है। तो उसके पीछे कार्य है उसकी अनूठी पद्धति। उस अनूठी पद्धति में सबसे अद्भुत कोई चीज़ है तो संघ में जीवनदानी लोग जो संघ से प्रभावित हो जाते हैं, जैसे जो जितना जान जाता है, तो वो लोग जो संघ को स्वीकार कर लेते हैं अंतर्मन से, वो संघ को जीवन दान करते हैं, समय दान करते हैं। तो ऐसे लोग संघ के प्रचार के लिए, कार्य के लिए प्रचारक बनते हैं। जैसे राम मंदिर में आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो ऐसे कृष्ण जन्मभूमि है, मथुरा है, काशी है, ऐसे कई प्रकार के मामले जो हैं न्यायालय में चल रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? संघ प्रत्यक्ष रूप से तो उसमें नहीं रहता, लेकिन हाँ, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के जो भी तीर्थ स्थल हैं वो हमारे हों, ऐसा इस उद्देश्य को लेके, इस लक्ष्य को लेके संघ कार्य करता है। और जन जागरण हम अपने लोगों को जगाएं, हमारी पुरानी अस्मिता, जिस 500 वर्षों से हमारे मंदिर को ध्वस्त किया गया, तो ये हमारी अस्मिता, एक तरह से हमारा स्वाभिमान भी उसमें कहीं ना कहीं चोटिल हुआ। तो स्वाभिमान प्राप्त करना, राष्ट्र का स्वाभिमान है ये, मतलब धर्म, जो हमारे धर्म स्थल ध्वस्त हुए, उन्हें पुनः लेना आवश्यक है। ऐसा आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर किस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं? अभी जैसे हम अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, उनमें से हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, अभी तात्कालिक रूप से हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं। पिछला भी गृह संपर्क अभियान हमने किया। ऐसे वर्ष भर कोई ना कोई अभियान चलता रहेगा निरंतर। इस वर्ष ज़्यादा इस गति से कार्य करना है, क्योंकि मैंने बोला ना, घर घर जाना है, प्रत्येक व्यक्ति से संवाद होना चाहिए हमारा, प्रत्येक परिवार से संपर्क होना चाहिए, संपर्क और संवाद। और हिंदू, कोई मूल उद्देश्य तो हमारा यही कि हिंदू संगठित हो, हिंदू विवेकी हो, हिंदू अविवेकी मतलब जागृत हो। हिंदुओं की स्थिति आप देख ही रहे हैं, जैसे कि अभी 26 हिंदू पहलगांव में नृशंस रूप से, नृशंस हत्या उनकी करी गई। उनने पूछा कि हमें क्यों मार रहे हो, तो बोले हिंदू हो इसलिए मार रहे हो। तो ये जो अजीब सी स्थिति है, ये क्या है कि हिंदू के पूरी तरह से जागृत ना होने के कारण
तो हिंदू जागृत होगा तो किसी की ये साहस नहीं हो पाएगा किसी का कि वो जो है ना इस तरह से मारे कि आप हिंदू और हम मार रहे हैं। तो अभी वर्तमान स्थिति से हमें बहुत आगे जाना है, जागृत करना है लोगों को, साहसी भी बनाना है। तो इस तरह काम कर रहे हैं अपन हिंदुओं के लिए। जैसा कि आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगाए गए भारत में, किंतु आज भी अगर देखा जाए आरएसएस बहुत मजबूती के साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए समाज सेवा का कार्य कर रहा है, तो इसके पीछे कौन से कारक काम करते हैं? प्रतिबंध लगाना संभव ही नहीं। प्रतिबंध कैसे लगेगा? तो ये तो विचार है, विचार से प्रवाहित होता है। आप किसी बाहरी चीज़ को, मोटर को रोक सकते हैं, किसी बिल्डिंग के निर्माण जो हो रहा है उसको आप रोक सकते हैं, लेकिन विचार के प्रभाव को कैसे रोक सकते हैं? संभव ही नहीं है। तब और गति से काम होता है। जब संघ पे ऐसा बोला जाता है कि जब संघ पे प्रतिबंध लगाए तब संघ ने और ज़्यादा गति से काम किया। तो और चूंकि संघ जिस तरह से कार्य कर रहा है तो उसमें संभव नहीं कोई प्रतिबंध कार्य कर पाए, तो ऐसा संभव है ही नहीं। कभी कोई प्रतिबंध उस पर उसके कार्य को रोक ही नहीं सकता। हाँ, अभी जो दुष्प्रचारक हैं, अभी क्या है संघ, अभी मैं यही बोल रहा था यहाँ पे, अभी हम लोग जो हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, हिंदू मतलब जो धरती को माँ मानता है, हिंदू वो जो गाय को माँ मानता है, हिंदू जो भारत माता को माता कहता है। स्वाभाविक रूप से जो लोग नहीं कहते ऐसा, जो भारत माता की जय भी नहीं बोल पाते, तो वो हिंदू नहीं हो सकते। इस तरह से जागना पड़ेगा। अब लोग उनके पीछे भी खड़े हो जाते हैं, उनके साथ भी मिल जाते हैं जो भगवान राम को काल्पनिक बोलते हैं। ये विडम्बना भी हिंदुओं के साथ है। ऐसा भी बहुत लंबा सफ़र बाकी, लंबी यात्रा बाकी। अंतिम व्यक्ति जब तक जागृत नहीं हुआ तब तक संघ का कार्य चलता रहेगा। संघ समाज बन जाएगा, समाज संघ बन जाएगा। ये संघ का लक्ष्य है। पूरा समाज जो है हमारा, हिंदू समाज और संपूर्ण मानव समाज संघ बन जाए और संघ समाज बन जाए। ये मतलब ये मूल उद्देश्य है। इस लक्ष्य को लेकर संघ कार्य करें।